अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अजहर साहब गालिबन इस वक्त 9:15 बज गए हैं, हाँ। साढ़े 9 के करीब टाइम है। तो अभी भी वकला की बड़ी तादाद अदालत में मौजूद है। जस्टिस नजफी साहब बैठे हुए हैं। तो मुझे बताइए कि ये किस तरह से नॉमिनेशन पेपर के ख़िलाफ़ अपीलें फ़ाइल होंगी। 2 दिन पीछे रह गए हैं, 500 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए थे। देखिए, आप इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्हीं उलझनों में इन्वॉल्व रखा हुआ है। यानी ये कोई काम है आजकल के अंदर करने वाला। इस स्टेज पे क्या इतनी अहम थी गिरफ्तारी, और वो गिरफ्तारी भी क्या है अपना खुरम खोसा की। वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। यानी क्या, यानी बता रहे हैं कि जनाब को राइफल छीन रही, पता नहीं क्या कुछ, और आखिर में कहते हैं उन्होंने वीडियो तो देख। वर्दी फाड़ी पुलिस वाले अब की। देखे ना, वो फिर वहाँ पर हम अब दिखा देना वीडियो का जिक्र है, उस वीडियो के अंदर तो कोई चीज़, असल जो मकसद है ना, असल मकसद बात को समझिएगा। इस वक्त रात का ये पहर है, बिला वजह निगरान हुकूमत, निगरान साफ 6 मरतबा समाअत की है आज देखे ना, अदालत में। साफ शफाफ इलेक्शन कराने निगरान हुकूमत बैठी है, क्या कर रही है? निगरान हुकूमत पे साफ नज़र आ रहा है कि वो सियासी जमात का एक आलाकार बनी हुई है, और वो कोशिश कर रही है कि हम लोगों को अंगेज रखे सारा दिन। आप मुझे ये बता दें लेकिन आज। अगर साहब, अगर किसी ने गैर कानूनी काम किया है, अगर किसी ने पुलिस पर हमला किया है, कुछ किया है, तो वो कानून तो अपना रास्ता बनाएगा ना। देखिए, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात, वकालत में हमें भी इस 10 की स्याही में आज कोई तकरीबन 33 साल हो गए हैं, हम भी ये सुनते आए हैं। मुझे ये बताएं, इस तरह की बातें नवाज शरीफ, मरियम सफदर, पता नहीं किस किस ने क्या किए, कितने किस तरह के पर्चे दहशतगर्दी के हो गए, कितने के लोगों को उठा लिया आपने। मरियम नवाज पे हुआ था दहशत। वो मैं फिर बताता चलूँ, वो हम सब ने देख लिया था। वो अब जब नैब के दफ्तर पे नैब हमला किया था, दहशतगर्दी का पर्चा नहीं फिर था। क्या हुआ था, गिरफ्तारी हो गई थी। आज तक मरियम औरंगजेब भुगत रही देखिए, है। मुझे बताया गिरफ्तारी हो गई थी, मरियम और की गिरफ्तारी हो गई है। यानी आपने एक वकील को और हमारे वकला को, आप देखें ना, डायरेक्ट थ्रेट है हमारे वकला के ऊपर, और हमें बड़ी तशवीश वकला है। को क्या थ्रेट? थ्रेट नजर आ रहा है कि हम अंदाज़ा लगाए, हमारे टनल रोड जो हमारा हमारा जो अमन का एरिया है, ट्रेडिशन चली आ रही है हमारी, ये तकरीबन को 150 साल से ज़्यादा पुरानी बार है हमारे यहाँ। ये कुछ नहीं होता जो कुछ हम देखते हैं अब। और असल बात है, समझिएगा कि वो इलेक्शन का माहौल बनने नहीं देना चाह रहे। यहाँ खौफ की फ़िज़ा कायम रखें, लेकिन याद रखिएगा जो मर्ज़ी कर लें, ये खौफ की फ़िज़ा टूटनी है। आज मुझे ये लेकिन बताए, अदर साहब, जो इश्तिहारी हैं उनको तो फिर पुलिस ने पकड़ना है ना, चाहे वो कोई कैंडिडेट है, चाहे वो कोई सियासी जमात का हिस्सा मैं है। एक बात बताऊं आपको, हमने तारीख में देखा है, ये पाकिस्तान की तारीख का धांधला इलेक्शन है। धांधली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, इतना अव्वल इस कंट्रोवर्शियल। वक्त आप कह रहे हैं। मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ। यानी मुझे बताएं, प्री पोल रिगिंग में क्या कुछ रह गया, मुझे और समझ नहीं पाता है। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन जो जमा करवाए गए हैं वो पाकिस्तान तहरीक अच्छा, इंसाफ। उसकी उसकी वजह देखिए आप, आपने जबर का हालात पैदा कर लिए, क्या कुछ नहीं हुआ। लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली, लोगों के इंटरव्यू हो गए, उसके बावजूद भी लोगों की इतनी बड़ी तादाद में। जमा करवाए उन्होंने हाँ देखे nomination। ना, लेकिन वजह ये है कि टॉप लीडरशिप जो थी ना, लेकिन इसके साथ एक और भी रिकॉर्ड है ना कि सबसे ज्यादा मुस्तरद भी उन्हीं वो ही देखें ना, अब पीटीआई मैं के हुए मैं उसी की तरफ आने लगा हूँ क्योंकि ना। उन्होंने कानूनी तकाजे पूरे नो नहीं नो नो किए नो हैं। नो, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज। क्या? मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके इलेक्शन कमीशन को, मेरे सामने बैठ जाए, मैं साबित कर दूँ, या मैं वकालत छोड़ दूंगा, या मैं लफ्ज़ बड़ा जावेद ने बिजली का बिल मैं नहीं सुन जमा लेना, करवाया। मैं जो बात कहने लगा हूँ, या इलेक्शन कमीशन सारा कौम से बैठकर माफ़ी मांगे और बताए। मुझे ये बताइएगा, 62 और जितनी स्ट्रगल मैंने 62 और 63 पे की है ना, और आज भी मैंने कोर्ट के सामने क्या रखा था, मुझे ये बताएं। आप इश्तिहारी हैं, किसने कहा नॉमिनेशन पेपर दो? आपने ये बिल इस महीने का नहीं दिया, आपके नॉमिनेशन पेपर रहते वो किस बुनियाद पर भाई? आर्टिकल 62 और 63 पे इलेक्शन कमीशन ने अगर काम अपना पूरा किया होता ना, तो ये रिटर्न, और जुल्म क्या किया आपने, असल बात को समझिएगा। आपने सारा वक्त हमें अदालतों में उलझाई रखा है, सारा वक्त आपने, ताकि आप जाके इलेक्शन लेकिन कैंपेन। केसेस है ना आपके नहीं, साथ। गलत है ना। मुझे ये बताइए, नॉमिनेशन पेपर ये सारे नोट कर लीजिएगा, ये नॉमिनेशन पेपर वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाने हैं। ये सारे तकरीबन 95% मंजूर हो जाने हैं, लेकिन क्या हो कब गया? मंजूर होंगे? और 2 दिन तो रह गए ये अपील बड़ी दायर मजेदार करने में। बात आपने की। आज सिर्फ एक मियां महमूद रशीद साहब ने नॉमिनेशन की रिजेक्शन को चैलेंज किया है। 499 जो कैंडिडेट हैं वो किधर गए? देखिए, मैं एक और बात बताऊँ आपको, कागज़ मुसद्दका कापी लेने जा रहे हैं, ऑर्डर लेने जा रहे हैं, वो दे ही नहीं रहे, गायब ही हो गए हुए हैं। और ये इलेक्शन कमीशन का काम है, मुझे यानी मुझे बताए कि आज ज़रूरत पड़ी है जाके मैं अप्लाई करूँ, वो सबको ऑर्डर दे, आज आज ऑर्डर करे कि सबकी सर्टिफिकेट कॉपी तैयार करके। आपने कहा कि ये इंतकामी कार्रवाई का निशाना है। मुझे बताएं कि अगर इमरान खान के हलके का वोटर एनए तइद कुनदा एनए 120 का है, तो वो किसकी साजिश है? वो पीटीआई की गलती नहीं है? ना ना ना, देखिए, मैं फिर बताता चलूँ आपको, अगर ये रात के अंधेरे में ना किया होता ना, 30 नवंबर की जो लिस्टें थी, और ये बैठ के 16 दिसंबर को तब्दील ना की होती ना, तो ये मैं मान सकता था। इसमें कोई शक नहीं, कोताही अपनी जगह पर होती है, लेकिन ये बदनीति नजर आ रही है। आप इसे आगे चले जरा। आगे 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 की बात ये है नहीं, कि मैं मैं एक चीज़ ऐड कर दूं। आप
इल्ज़ाम लगाते हैं कि नून लीग नवाज शरीफ पर, किसी एक बंदे ने नवाज शरीफ की नॉमिनेशन चैलेंज की है, किसी एक बंदे देखिए ने उसकी मैं वजह बताता हूँ। शहबाज शरीफ की नॉमिनेशन चैलेंज की है? करने चाहिए थे, नहीं करें उसकी आप, देखिए मैं फिर बता अगर आप दूँ। एलिगेशन लगा ना रहे ना हैं मैं फिर बताना चलूँ। देखिए मैं बताऊँ आपको, ये इलेक्शन कमीशन का किरदार हम सामने लाना चाहते हैं। यानी इलेक्शन हम कमीशन ने रोका था ओहो आपको? नहीं, सवाल ये नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है 62-63 पे अमल दरामद कराना, ये इलेक्शन कमीशन की है। नवाज देखिए शरीफ जो जैसे उन्होंने नून लीग वालों ने चैलेंज की है इमरान खान के नॉमिनेशन, तो आपके जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, आपकी पार्टी है पीटीआई, उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ की नॉमिनेशन चैलेंज नहीं कर उसकी एक रहे। वजह है, हम इलेक्शन का प्रोसेस डिले नहीं होने देना इससे चाहते। प्रोसेस नहीं था उसकी सर वजह साहब, मैं वजह बता देता हूँ। मैं कोई वजह प्रोसेस है आपको, अगर कोई, इसका मतलब है कि आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है नवाज शरीफ के मैं अगेंस्ट। ये बात है ही नहीं, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम तारीख में एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। हम साबित कर रहे हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन का निज़ाम, आइन, ये सब बदलना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के हवाले से। और इलेक्शन कमीशन तारीख का कंट्रोवर्सी यानी क्या है, मुझे ये बताए। 62(1)(f की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। लार्जर बेंच अभी सुबह बैठ रहा है, लेकिन क्या काम था? इलेक्शन कमीशन को 62(1)(f के तहत हदायत जारी करनी चाहिए थी कि जनाब 62(1)(f के तहत ये नायल हैं, ताहयात नायल हैं, आपने कागजात नामे वसूल नहीं करने। हमारी हद तक तो कोई चीज़ें दी नहीं, और 62 और 63 पे अमल दरामद तो हुआ ही नहीं है, और सिर्फ 4-5 चीज़ें हैं। अब मैं वैसे वो लंबी बातें मैं करना चाहूँगा तो बहुत बातें करूँगा। मुझे ये बताएं, सिर्फ एक बात बताएं, मुझे ये बताएं, हाईकोर्ट खड़े हैं ना आज? जी खड़े आज ये मतलब जुल्म हो रहा है अब ना? तो 9:45 होने मुझे वाले हैं। देखे ना, मैं चीज़ जैसे लाहौर हाई कोर्ट से, मैं चीज़ जैसे सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि जनाब ये आज डायरेक्शन जारी करें, इलेक्शन कमीशन को कहें कि बैठ के सर्टिफाइड कॉपीज आगे अपीलों की फरहम करें, ताकि और अपीलें, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये 2 दिनों के अंदर आगे कैसे दायर हो जाएंगी। 500 के करीब अपीलें दायर होनी। तो देखे ना, यहाँ तो इस वक्त अदालतें लगी होनी चाहिए थी, 24 घंटे इन अदालतों को काम करा जाए। तो तब लगी होनी चाहिए थी जब पीटीआई के कैंडिडेट यहाँ पे लाइनें बनाकर मैं खड़े होते, मैं फिर अपीलें दायर करने के मैं लिए। फिर यहाँ पर तो बता बंदा नहीं मैं है। मैं यही तो बताना है कि जब आप सर्टिफाइड कॉपी नहीं दे रहे, लवाजमात ही पूरे नहीं हो रहे, हालांकि मैंने अपील की थी, हमें पता था, मैं वक्त से पहले ट्वीट कर चुका हूं कि ये आपको सर्टिफाइड कॉपी नहीं देंगे, ये आपको कोई चीज़ फराहम नहीं करेंगे, और वही हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218(3) और 220 के तहत अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या होगा अब? कल अगर फाइल करते हैं तो परसों सारे नहीं हो सकेंगे। एक तो ये अपीलें फाइल करने का वक्त बढ़ाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। और टाइम जो है ना, कम से कम रात चलें, 8 बजे तक ये का। मुतालबा फिर आप अपना पूरा वफ्द लेकर जाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे से कोई ज़रूरत मुलाकात नहीं करें आप। है, कोई ज़रूरत नहीं है। किस इलेक्शन कमीशन के पास जाएं? क्या वो अंधा है? क्या वो बहरा है? उसे नज़र नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है? ग्रीवियंस तो बताएं वो ना क्यों उनको। कि मैं जाके ग्रीवियंस क्यों बताऊं भाई? कि मैं, इसका मतलब है यहाँ अदालतों में भुगते फिर इलेक्शन कमीशन जाके मिन्नतें तरले करते फिर। इलेक्शन कमीशन का काम है साफ जवाब इलेक्शन कराना, और वो बुरी तरह से नाकाम हो चुका है तारीख में। अगर मुझे बताएं कि खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब को हथकड़ियाँ लगाकर आज अदालत में पेश किया गया, आप भी अदालत में मौजूद हैं सुबह से लेके अब तक, तो जो अंदर मनाजर थे वो भी आपके नज़रों के सामने से गुजरे हैं। देखिए, मैं सिर्फ वही बताना चाह रहा हूँ, खौफ का जो है ना, आप साफ शॉर्ट खुर्रम बताओ, लतीफ़ खोसा वो सरदार चाहिए। साहब से फिर मुलाकात की देखे ना, आपने? वो वही खौफ का माहौल पैदा रखना चाहते हैं। कितनी देर रख लेंगे? ये जहाँ इतना वक्त गुजर गया, जब इतने हालात गुजर गए, 4-5 दिन उनकी और अहलिया भी अंदर मौजूद है। बिल्कुल मौजूद थे। ये तकलीफ दे मसाइल है, अल्लाह ताला ऐसे हालात किसी के ना लाए। और अब मैं को बदुआ भी नहीं देना चाहता, लेकिन याद रखिएगा, इसके पीछे जो सियासी जमात के लोग हैं, जो लोग भी हैं, कल वो भुगतेंगे। कल उन्हें एहसास तो होना नहीं है। जमशेद दस्ते की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी नज़रों से देखिए ना, गुजरी। मैं तो सारा कुछ देख रहा हूँ ना। मेरे लिए तकलीफ दे बात ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, पाकिस्तान का एक नाकाम तरीन इदारा बन चुका हुआ है। मेरी तो खुद समझ नहीं आई यार, वो कम से कम चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरह कोई यूट्यूब के चैनल ही देख लें कम से कम। तो वो हालांकि वो नहीं देखते, हालांकि वो अगर देख रहे हैं तो ये भी आंखें खोल के, कान खोल के ये देख लें, उनकी ज़रूरत ना पड़े। और अभी तक मैं बताऊँ आपको, मुझे नज़र यही आ रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि अभी तक एक देखे मियां ना, महमूद रशीद साहब 500 में से एक बंदे वो ने सर्टिफाइड नॉमिनेशन चैलेंज किया। मुझे बताया, मुझे याद है तो उनको कैसे मिल गई फिर? मैं उसकी वजह बताता हूँ। मुझे याद है वो इमरान तो खान, जेल में है। मैं इमरान खान साहब की जब ऑर्डर अनाउंस करना था ना, वो तो वकला की एक बहुत बड़ी तादाद पड़ी थी, बैठी थी। मैं ज़बरदस्ती का लफ्ज़ नहीं ऐड करना चाहता, लेकिन जिस तरह से वहाँ लिया गया, इतना आसान काम नहीं था। अभी भी आप बता देना, आज चलते हैं। आपने अभी तक क्यों नहीं दायर की खान साहब की नॉमिनेशन की? देखिए, वो हमने बता देते हैं, वो तकरीबन मुकम्मल हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल फाइल हो जाएगी। कोई रिलीफ मिलने का चांस है? देखिए, रिलीफ असूली तौर पर तो देखिए, जहाँ तक ताहयात नाहली वाला मामला है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है। सॉरी, नाहली, हाँ, इमरान खान साहब की नाहली वाला तो शाखाना वाला या तो कल लग रहा है ना हाँ, कि वो तो हमें पता है क्या कुछ होना है। हम नहीं बातें अभी क्या करना होना चाहते। है?
बस छोड़ दें उन बातों को। तुम्हें भी पता है इशफाक, मुझे भी पता है, तुमने ट्वीट भी कर दिया है, मुझे भी पता है कि तुमने क्या ट्वीट किया है। बस वो मैंने बस तो ट्वीट किया है नहीं देखिए जैसे ज़्यादती है, मैं बताऊँ आपको 62(1)(f में आइन में तरमीम के बगैर कुछ नहीं छेड़ना चाहिए। और इसमें अगर करना भी कुछ है, बनाए फुल कोर्ट, फुल कोर्ट फुल कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट बैठे सारे मसले के। ज़माने में आपको पता है ना, और भी लोग अब फुल कोर्ट का मुतालबा करते थे, लेकिन आप उस वक्त उनके साइड नहीं मैं लेते थे। अब बड़ी सिंपल सी बात है ना, हो गया ना, मज़ा आ गया ना उन सब लोगों को, उन्हें तसल्ली होगी ना। अब आए ना, अब मुतालबा करें ना, मेरे साथ खड़े हो गए आए ना, फुल कोर्ट बनाए ना, अब बातें करें ना ये सारी। और कल देखते हैं और फिर क्या दूसरी होता बात है। देखो, एक बात आखिर में मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कौम के हवाले से, आप तैयारी रखें, आपका वोट इस कौम का मुकद्दर बदलेगा। वोट डालने आप निकलिएगा, आपका वोट कोई छीन नहीं सकता। हम लोग तकलीफ़ें, मुश्किलें, मसाइल बर्दाश्त कर रहे हैं, पर आपने वोट डालने ज़रूर आना है। थैंक यू।